पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21 अध्याय 15 पद संख्या 1। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोर की हवा भेजकर सागर के पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बांटकर बीच में सूख गया। इज़राइली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगा। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछा चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथों के पहरे निकालकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इज़राइलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवार पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में धकेल दिया। समुद्र की तह पर इज़राइलियों का पीछा करने वाले फिरौन की सेना का रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इज़राइली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर खड़ा हो गया। उस दिन प्रभु ने इज़राइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इज़राइली मिस्रियों के विरुद्ध किए हुए प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इज़राइली प्रभु के आदर में यह सब भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद से 1 से 2 और 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिससे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु के कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैदाने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे अब क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मूढ़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे अब क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा,
चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलीन ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे एक संदेश दिया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ईसा मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मादा कलीसिया मरियम मगदलीन का पर्व मनाती है। मरियम मगदलीन हमें मालूम है, बाइबल में हमें कई बार उनको देखने के लिए मिलते हैं। विशेषकर मरियम वही महिला थी, 7 अबदूतों को ईसा निकालता था। तो ऐसे एक जिंदगी जी रहे थी मगदलीना मरियम, जब ईसा मसीह को अनुभव करने के पहले पूरी तरह से शैतानी शक्ति में वशीभूत थी, पूरी तरह से शैतानी शक्ति के अधिकार से जी रहे थे। 7 शैतान उनके ऊपर अधिकार ले रहे थे। लेकिन जब प्रभु मसीह पर आए, जब मसीह उनको चंगाई किए हैं, हर अबदूतों को उनके ऊपर से निकाल दिए, तब से मरियम मगदलीन ईसा मसीह को अनुगमन करती हैं। तो मरियम मगदलीन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, सबसे पहले ईसा मसीह को ढूंढते हुए कब्र में चले जाती हैं। लेकिन बाकी अन्य शिष्यगण डर के मारे कमरा में बैठते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मरियम मगदलीन बहुत हिम्मत के साथ, बहुत आग्रह के साथ, बहुत शक्ति के साथ, कोई भी मर्यादा को नहीं देखते हुए प्रभु मसीह को सिर्फ देखने के लिए वो बहुत सवेरे चले जाती हैं प्रभु के कब्र के पास। लेकिन उन्हें एक कार्य देखने के लिए मिलते हैं, जहां प्रभु का शव रखे हैं वहां प्रभु मसीह को दिखाई नहीं दिया। और जब से प्रभु मसीह को दिखाई नहीं दिया है, जब से प्रभु की शव को उनको दिखाई नहीं दिया, हम वचन में देखते हैं मरियम आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती है और खोजती है। प्रभु मसीह को वो ढूंढती है, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती है, आंसू बहाते हुए वो ढूंढती है, खोजती है। तो मरियम की आंसू एक प्रकार की प्रार्थना बन जाते हैं। मरियम की आग्रह एक कारण बन जाते हैं कि प्रभु का दर्शन होने का। क्योंकि हम देखते हैं शिष्यों को छोड़कर सबसे पहले प्रभु मसीह मरियम को दिखाई दिया है। सबसे पहले मरियम को, पुनरुत्थित मसीह को देखने के लिए मौका मिलते हैं। तो मरियम की आंसू एक प्रकार की प्रार्थना बन जाते हैं। मरियम की जो इंतजार, मरियम की जो आग्रह प्रभु मसीह पूरा करते हैं अपने आप को प्रकट करते हुए। तो इसलिए संत मरियम प्रेरितों का प्रेरित बन जाती हैं। प्रेरितों की प्रेरित कैसे बन जाती हैं? प्रभु मसीह को बहुत आग्रह के साथ ढूंढते हुए, खोजते हुए, उनको देखने के लिए हर प्रकार की डर, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की मुसीबतों को दूर रखते हुए अपने जीवन प्रभु के लिए कुर्बान करने के लिए इतना आग्रह करते हुए प्रभु के कब्र में आते हैं। वो सवेरे आती हैं, कोई डरते हुए नहीं, किसी से डरते हुए नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ वो आते हैं प्रभु के कब्र के पास। तो मरियम की जो आग्रह उनको एक प्रेरित बनाती है। तो इसलिए संत जेरोम बताते हैं कि मरियम प्रेरितों का प्रेरित बन जाती है, क्योंकि आखिरी शब्द में मरियम को प्रभु बताते हैं कि तुम जाकर मेरे शिष्यों को कहो कि मैंने प्रभु को देखा और उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है। तो प्रभु ने उनको भेजते हैं अपने शिष्यों के पास, और वो पुनरुत्थित मसीह को अपने आंखों से देखते हुए, पूरी तरह से पुनरुत्थित मसीह को अनुभव करते हुए
वह अपने शिष्यों के पास, ईसा मसीह के शिष्यों के पास चले जाते हैं और सुसंदेश सुनाते हैं। सुसंदेश सुनाने के लिए शिष्यों के पास मरियम को प्रभु ने भेजते हैं। तो इसलिए संत जेरोम बताते हैं कि मरियम प्रेरितों की प्रेरित है, जो दिलासे से, जो आग्रह के साथ प्रभु को खोजते हैं, वह प्रभु का संदेशवाह बनाते हैं। जो दिल से प्रभु को खोजते हैं वह ईश्वर का संदेशवाह बनाते हैं। तो हम भी मरियम की जैसे बनना है। मरियम की जैसे हमने कैसे बनना है कि आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना है। मरियम आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया तो प्रभु की अनुभव करने के लिए उन्हें मौका मिला है। ईश्वर को, पुनरुत्थित मसीह को देखने के लिए उन्हें कृपा मिलते हैं। सबसे पहले वही ईसा मसीह को, पुनरुत्थित मसीह को देखते हैं। तो आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थनाओं को कभी पराजित नहीं हो जाता है। रोमियो के पत्र में हम देखते हैं अध्याय 8 में, जो कोई प्रभु मसीह पर प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना कभी पराजित नहीं हो जाता है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना कभी पराजित नहीं हो जाते हैं। और दूसरा, कब्र के बाहर खड़े रहे थी। जब तक प्रभु को ना पाए तब तक वो कब्र में बाहर बैठते हुए वो खोजते रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने मसीह के लिए। तो उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में प्रभु के पास खड़े रहना, जैसे मरियम ने प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए जिस प्रकार बैठी है बाहर, उसी प्रकार हम भी प्रभु के पास खड़े रहना है। जब तक प्रभु हमारे नाम लेकर ना पुकारे तब तक हम इंतजार करना है। तो प्रिय भाई और बहनों, दो संदेश आज के सुसमाचार द्वारा हमें बताते हैं। ये एक, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थना कभी अधूरा नहीं हो जाएंगे। दूसरा, प्रभु के लिए इंतजार करना है। जैसे मरियम मगदलीनी कब्र के पास ईसा मसीह को दर्शन पाने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे हम भी हमारे जीवन में ईसा मसीह हमारा नाम लेकर जब तक नहीं पुकारे तब तक हम इंतजार करना है, खोजते रहना है, ढूंढते रहना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज माता कलीसिया मरियम मगदलीनी का पर्व मनाती है, तो हमारे जीवन में भी मरियम मगदलीनी का जो गुण है, गुण विशेषकर प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का मनोभाव, अपने प्रभु के लिए प्रेम के कारण अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए, अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए जिस प्रकार तैयार किया है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए और ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए अपने आप को हम तैयारी करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज आप सबों को विशेषकर मरियम मगदलीनी की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब सबों की जीवन में प्रभु की कृपा आशीष बने रहे और प्रभु के प्रति हमारा प्रेम सदा उमड़ते रहने के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।